सदन में हम 267 नियमों के तहत हमने नोटिस दी थी। उस नोटिस में हम ये कहे थे कि ये सदन शून्यकाल और प्रश्नकाल समेत दिन भर के अन्य सभी सूचीबद्ध कार्यों को स्थगित कर पेगासिस जासूसी और निगरानी कांड, जिसने लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों को आहत किया है, उस पर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की मौजूदगी में चर्चा करें। इस विषय पर तत्काल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की घोषणा की जाए। ये नोटिस हमने कल से देते हुए आए हैं और हमने इसका मैं अंग्रेजी तर्जुमा भी करके आपके सामने रखूंगा कि ताकि सबको ये सुविधा हो। That the House do suspend 0 hour and relevant rules relating to question hour and other business of the day to have a discussion in the presence of the Prime Minister or Home Minister on the Pegasus snooping, spying and surveillance scandal that has undermined our democracy and constitutional rights, and to have a Supreme Court monitored inquiry announced immediately। ये हमारा डिमांड कल से चल रहा है और आज भी इस मुद्दे को हमने फिर से उठाया और चेयरमैन की हमने इजाजत मांगी, उन्होंने इजाजत नहीं दी। फिर बाद में जब हाउस एडजर्न हुआ, फिर जब हम 12 बजे मिले, तब फिर जब डिप्टी चेयरमैन आए, उनसे भी हमने यही विनती की कि हमको रूल 267 के तहत आप डिस्कशन के लिए परमिशन दो, ताकि सारे विषय खुलासे हो जाए और इसमें जो इश्यूज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और डेमोक्रेसी को धक्का देने वाली, लोकतंत्र को खत्म करने वाली विषय आज हम सदन के सामने रखना चाहते थे, क्योंकि उनके जो आज स्नूपिंग वो जो कर रहे हैं और इजराइल के जो एक कंपनी है NSO, उस NSO जो पेगासस का एक ऐप तैयार करके सरकार को दे रहे हैं और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने कर लेके सबकी जासूसी वो कर रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक है देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। और यहाँ तक कि हमारे नेता राहुल गांधी जी का भी उन्होंने जासूसी करके रखा है और ये आज नहीं, 2019 से चुनाव के जमाने से आज तक ये कर रहे हैं और ये मान भी गए हैं कि 121 लोगों के नाम हमारे पास है। ये हमारे पहले आईटी मिनिस्टर जो थे रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने माना है जब दिग्विजय सिंह जी कॉलिंग अटेंशन नोटिस सदन में दिए थे, और उसी तरीके से उन्होंने ये भी माना था कि उसकी जांच हम करवा रहे, उसकी नोटिस हम दिए हैं और वो नोटिस का अभी जवाब नहीं आया, ये उन्होंने कहा है। तो आज लोकतंत्र को एक तरीके से खत्म करना, पर्सनल लिबर्टी को खत्म करना, प्राइवेसी को खत्म करना, यहाँ तक कि हमारे माँ बहनें, पिता, माता, बच्चे
घर के किसी को भी वो नहीं बख्श रहे हैं कि सबकी बात सुनना, जासूसी करना, और वो जो उनके पास इंफॉर्मेशन रख ली है, क्यों? क्या ये टेररिस्ट है? राहुल गांधी जी टेररिस्ट हैं? क्या दूसरे लोग जिनका नाम उसमें शामिल है, जैसा कि आपका बहुत से प्रेस को भी उन्होंने घेर लिया है, हिंदू पेपर टेररिस्ट का है, इंडियन एक्सप्रेस टेररिस्ट का है, क्या ट्रिब्यून टेररिस्ट का है, क्या वीक टेररिस्ट का है, ये एक्टिविटीज कर रहे हैं। ऐसे बहुत से सभी पेपर के उसमें नाम है। मैं माफी चाहता हूं कि क्योंकि सब नाम यहाँ पर ले नहीं सकता, क्योंकि समय की अभाव के वजह से। यहाँ तक कि डरा कर, धमका कर, अब यहाँ तक कहे कि उनको कुछ नहीं मिला तो रेड करो, ईडी का उपयोग करो, जैसा कि उन्होंने दैनिक भास्कर के ऊपर उन्होंने किया, जहां जहां उनके थे सब जगह भी उन्होंने किया। यानी हर लोगों को हर चीज को डरा धमका के इस मुल्क में डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं और संविधान के तहत वो नहीं चलना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि रूल्स के तहत डिस्कशन करो, और हमको डिस्कशन हमने लास्ट टाइम कोविड के लिए माना, वो जब तैयार हो गए डिस्कशन के लिए, हमने तो डिस्कशन शुरू किया और उसका रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया। हालांकि उसमें पहले डिस्कशन करने के बाद उसको उत्तर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट किया और बाद में क्लैरिफिकेशन में वो मौका भी नहीं मिला लोगों को पूछने के लिए। तो मेरा कहना यही है कि आज के जो इस पेगासस इश्यू है, ये बहुत बड़ा इश्यू है, देश को इससे खतरा है, और आप अपने देश के सैनिक प्रमुख जो है, इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट के कौन है, हर एक की जासूसी कर रहे हो, एक की नहीं, आर्मी से लेकर, इंटेलिजेंस से लेकर, नेताओं से लेकर, पत्रकारों से लेकर, इलेक्शन कमीशन, अशोक लवासा, उनका भी, क्या वो भी टेररिस्ट है, एंटी नेशनलिस्ट है? मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी, अगर आप बाहर के एजेंसीज को लाकर उसको यहाँ पर बिठाकर सबकी जासूसी करने लगा रहे हैं, तो देश में कैसे, देश का रक्षण कैसा होगा? क्योंकि ये जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, दिस विल गो टू अदर कंट्रीज आल्सो, इजीली दे विल टेक दिस इंफॉर्मेशन, और हमारी जो स्ट्रेटेजी है, डिफेंस है, सिक्योरिटी है, उसको भी धोखा है। तो उसीलिए हम ये मुद्दे वहां रख के डिस्कशन करना चाहते हैं। हम पूछे हैं, उसके लिए हम सभी लोग लड़ रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर आज सुबह 10 बजे मेरे रूम में मिलकर तय किए कि इस मुद्दे को एक होकर उठाएंगे, लड़ते रहेंगे, और लोगों के आजादी के लिए और देश के संविधान के लिए बचाने के लिए, और आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो लोगों को सुरक्षित और संरक्षण मिलना चाहिए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और आर्टिकल 21 के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी भी जो बात आपकी है, वो भी हम रख के सरकार को समझाना चाहते हैं, आप जो गलत कर रहे हैं वो गलत है, देश के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, और इंडिविजुअल लिबर्टी को आप छीन ले रहे हो, ये अच्छा नहीं, ये हम बताना चाहते थे। उसी लिए हम नोटिस दे, लेकिन सरकार अड़ी हुई है, वो लोग इजाजत नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हमने वहां पर हाउस में ये पूछने के लिए सब मिलके वहां पर